Assalamualaikum, welcome to Science with Rumesa. In this video, we will cover a topic about meiosis. Meiosis is the type of cell division where daughter cells get half the number of chromosomes compared to the parent cell. वो कहते हैं कि meiosis जो है वो सेल डिवीजन की एक किस्म है जिसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद लेते हैं. A diploid cell produces 4 haploid daughter cells. एक जो डिप्लॉयड सेल होता है वो 4 हेप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है. डिप्लॉयड कहते हैं 2 को और हेप्लॉयड कहते हैं सिंगल को. मतलब कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स इन पेयर्स, होमोलोगस पेयर्स. डिप्लॉयड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल होते हैं. मतलब कि जैसा कि पेरेंट सेल में 46 हैं तो डॉटर सेल में 23 होंगे, और डॉटर सेल में जो 23 हैं वो हाफ हैं तो उनको हम हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे या उनको हम हैप्लॉइड का नाम देंगे. फेजेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के फेजेस कितने हैं, मियोसिस के मराहिल कितने हैं, और इसको डिस्कवर किसने किया था? मियोसिस को डिस्कवर किया था और ऑस्कर हर्टविग ने. ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में मियोसिस के फेजेस को डिस्कवर किया. उसने बताया कि मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट. मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं और उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में और टेलोफेज 1 में. प्रोफेज 1 क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स. जो क्रोमाटिन होता है वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाता है, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है. 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेटेड. जो 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं उनसे डीएनए पहले ही नकल किया गया होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस. अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसमें पेयर अप होते हैं उस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं. ईच पेयर इज़ कॉल्ड टेट्राड, और हर जो पेयर है उसको हम टेट्राड कहते हैं. टेट्रा यहाँ पे लफ्ज़ 4 के लिए इस्तेमाल हुआ है. क्रॉसिंग ओवर. नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जिप टुगेदर. जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो एक दूसरे के साथ जिप अप होते हैं, फॉर्म एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, और एक्स की तरह की शक्ल बनाते हैं जिसे क्याजमेटा कहते हैं. क्रॉसिंग ओवर अकर्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पोर्शंस. जो क्रोमोसोम्स के पोर्शंस होते हैं वहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो तबादला होता है. क्रोमोसोम के हिस्सों का जो तबादला होता है उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नतीजे में होती है. इवेंट्स आफ्टर प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 के बाद के वाक़यात. सिमिलर टू माइटोसिस प्रोफेज. वो कहते हैं कि प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 में यह माइटोसिस की तरह का ही होता है. इसमें न्यूक्लियोली भी डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्व जो होता है वो भी टूट जाता है. सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल्स. सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड अटैच टू क्रोमोसोम्स. स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो भी बनते हैं और क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं. मेटाफेज 1 टेट्राड्स. पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर. वो कहते हैं जो टेट्राड्स होते हैं, टेट्राड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 के लिए वर्ड यूज़ हुआ है. एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं ना, तो दूसरे क्रोमोसोम के भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड हुए तो वो मिलके वो टेट्राड बना देते हैं और वो इक्वेटर पे एक सीध में जुड़े होते हैं. अलाइनमेंट फॉर्म्स द मेटाफेज प्लेट. और ये जो इन्होंने एक सीधी लाइन बनाई होती है, ये जो सीध बनाई होती है उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं. ईच होमोलोगस पेयर इज अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स. और हर होमोलोगस पेयर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ा होता है दोनों पोल्स से ही. एनाफेज 1. एनाफेज, एना का मतलब ही अटैचमेंट है. एनाफेज 1 में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन. स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं. एंड पुल क्रोमोसोम्स टू अपोजिट पोल्स. और क्रोमोसोम्स को मुखालिफ कुतुबों की तरफ खींचते हैं
होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर पेयर जो होता है, हर जोड़ा जो होता है वो अलग हो जाता है। 1 क्रोमोसोम ऑफ पेयर गोज टू ईच पोल, और एक क्रोमोसोम पोल की एक तरफ चला जाता है। रिजल्ट टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो 2 हैप्लॉइड सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो बन जाते हैं। ईच क्रोमोसोम स्टिल हैज़ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प रिफॉर्म्स अराउंड हैप्लॉइड सेल्स, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है वो हैप्लॉइड सेट्स के गिर्द दोबारा से बनता है। न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस जो है वो भी दोबारा से तैयार होता है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमाटिन, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमाटिन की शक्ल में दोबारा धागों की शक्ल में वो फोल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। साइटोकिनेसिस अकर्स, जो साइटोप्लाज्म की जो तकसीम होती है वो भी इसमें वक़ूफ़ पज़ीर होती है, और बदले में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, और मियोसिस 1 में 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाते हैं। मियोसिस 2 इज़ सिमिलर टू माइटोसिस बट अकर्स इन हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस 2 जो होती है वो माइटोसिस की तरह ही होती है, लेकिन ये हैप्लॉइड सेल्स में ही वक़ूफ़ पज़ीर होती है। इट सेपरेट्स द सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये हर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं उनको अलग करती हैं। इट इंक्लूड्स 4 फेजेस, मियोसिस 2 के भी 4 फेजेस होते हैं, इसके भी 4 मराहिल होते हैं। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये भी साइटोकिनेसिस के ज़रिए ही फॉलो होता है। प्रोफेज 2, इन प्रोफेज 2 अ न्यू स्पिंडल अपरेटस फॉर्म्स इन ईच हैप्लॉइड सेल। प्रोफेज 2 में स्पिंडल अपरेटस जो होता है वो हर हैप्लॉइड सेल में बनता है। द न्यूक्लियर इन्वेल्प इफ रीफॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस 1 डिजॉल्व्स अगेन। वो कहते हैं कि अगर मियोसिस 1 में न्यूक्लियर इन्वेल्प बना होता है तो वो दोबारा से इस प्रोफेज 2 में डिज़ोल्व हो जाता है, हल पज़ीर हो जाता है। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द मेटाफेज प्लेट, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रोफेज 2 में मेटाफेज प्लेट की तरफ मूव करना, हरकत करना शुरू कर देते हैं। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम्स लाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट के गिर्द जो है एक लाइन बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं। सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच सिस्टर क्रोमाटिड, और हर क्रोमाटिड के सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ईच क्रोमोसोम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेशन, और मेटाफेज 2 में हर क्रोमोसोम जो होता है वो अलहदगी के लिए तैयार हो जाता है। एनाफेज 2, सिस्टर क्रोमाटिड्स आर फाइनली सेपरेटेड, और एनाफेज 2 में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो बिलाखिर अलग हो जाते हैं एंड पुल टुवर्ड ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स मुखालिफ कुतुबों की तरफ खींचे जाते हैं। ईच क्रोमाटिड इज़ नाउ कंसिडर्ड एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब हर क्रोमाटिड को एक अलग क्रोमोसोम कंसिडर किया जाता है। दिस इंश्योर्स, ये यकीन दहानी कराता है, ईच डॉटर सेल विल रिसीव ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। एनाफेज 2 में ये यकीन दहानी होती है कि हर जो डॉटर सेल है वो सिर्फ क्रोमोसोम की एक ही कॉपी को रिसीव करेगा। टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर इन्वेल्प्स बिगन टू रिफॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो होता है वो शुरू हो जाता है क्रोमोसोम के गिर्द अपने आप को दोबारा बनाना। क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डिकंडेंसिड इनटू क्रोमाटिन, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमाटिन में दोबारा डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ईच सेल नाउ हैज़ अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और टीलोफेज 2 में हर सेल जो होता है उसके पास हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। साइटोकिनेसिस आपको पिछली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि साइटोप्लाज्म की जो तकसीम होती है उसे साइटोकिनेसिस कहते हैं। साइटोकिनेसिस अकर्स, साइटोकिनेसिस जो होती है वक़ूफ़ पज़ीर होती है डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है एंड फॉर्मिंग अ टोटल ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। और साइटोकिनेसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। ए जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर, और हर जो होता है वो जेनेटिकली जीनियाती तौर पर एक से दूसरा जो होता है वो मुख्तलिफ होता है।
These cells will mature into gametes. ये सेल्स जो होते हैं वो गैमेट्स में मेच्योर हो जाते हैं। और गैमेट्स कौन से होते हैं? गैमेट्स भी दो तरह के होते हैं, स्पर्म्स और एग्स। जो स्पर्म्स होते हैं ये मेल गैमेट्स हैं और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एग्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस क्रोमोसोम की तादाद को बरकरार रखता है। इन एनिमल्स, जानदारों में, मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मियोसिस जो होती है वो तौलीदी अज़ा में होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की आधी तादाद के साथ। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो कहते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, जाइगोट इज़ फॉर्म्ड विद अ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद फुल होती है, क्योंकि वो पेरेंट सेल से हाफ आई होती है। हाफ जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो मेल गैमेट से आई होती है और हाफ फीमेल गैमेट से आई होती है, और जाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद मुकम्मल हो जाती है। दिस जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, और इस जाइगोट को माइटोसिस के ज़रिए तकसीम किया जाता है टू फॉर्म आ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक मुकम्मल जानदार बनाने के लिए इसको तकसीम किया जाता है। मियोसिस इन प्लांट्स। पौधों में मियोसिस। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों में मियोसिस प्रोड्यूसेस स्पोर्स विद हाफ द क्रोमोसोम नंबर। फूलदार पौधों में मियोसिस सिर्फ निसफ क्रोमोसोम नंबर के साथ स्पोर्स तैयार करते हैं। These spores grow into new generation that makes gametes by mitosis. ये स्पोर्स एक नई नस्ल में बढ़ते हैं जो माइटोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट विच डिवेल्प्स इनटू अ न्यू प्लांट। फ्यूज होकर गैमेट्स एक जाइगोट बनाते हैं जो एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लेके आता है। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस क्रिएट्स न्यू जीन कम्बिनेशंस। मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर से नए जीन के मजमूए बनते हैं। ईच गैमेट गेट्स अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। हर गैमेट के साथ एक मखसूस या एक मुनफर्द जीन्स का सेट होता है। When gametes from two parents combine, the zygote is genetically different from both. जब दो वालिदैन के गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट जेनेटिकली दोनों से मुख्तलिफ होता है। दिस इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशंस। ये आबादी में जीनियाती तगय्युर को बढ़ाता है। मियोसिस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मियोसिस और जेनेटिक डाइवर्सिटी। गैमेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जेनेटिकली डिफरेंट जाइगोट। दोनों वालिदैन के गैमेट्स जीनियाती तौर पर मुख्तलिफ जाइगोट बनाने के लिए फ्यूज़ होते हैं। दिस प्रोसेस प्रोमोट्स डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। ये अमल औलाद में तनू को फ़रोग़ देता है। एरर्स इन मियोसिस। अब मियोसिस में क्या ख़राबियाँ होती हैं? डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। ड्यूरिंग मियोसिस वन के दौरान क्रोमोसोम से सेपरेट, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इन मियोसिस टू सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट। मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। वो कहते हैं कि मियोसिस वन में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं और मियोसिस टू में सिस्टर क्रोमाटिड्स अलग होते हैं। इस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहेंगे। समटाइम्स एरर्स अकर्स। बाज़ इनमें गलतियाँ हो जाती हैं। कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, तो उसको नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। वेयर क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट प्रॉपरली, जहाँ क्रोमोसोम सही तरीके से अलग होने में नाकाम रहते हैं। एज अ रिजल्ट गैमेट्स में गेट टू मैनी और टू फ्यू क्रोमोसोम्स लीडिंग टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द ऑफस्प्रिंग। नतीजे के तौर पर गैमेट्स को बहुत ज़्यादा या बहुत कम क्रोमोसोम मिल सकते हैं, जिससे औलाद में जेनेटिकली ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मियोसिस का टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के लेक्चर्स के लिए, बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।